यार स्त्री 2 एज ए स्टैंड अलोन मूवी उतना ग्रैंड लेवल पे नहीं है, पर इस मूवी में बाकी की जो चीजें दिखाई गई है ना, वो इस यूनिवर्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स है यार। इस यूनिवर्स को अलग लेवल पे लेके जाने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, मैं यूनिवर्स का पूरा धमाका आपको बताने वाला हूँ, जिसका बिल्डिंग ब्लॉक ये स्त्री 2 मूवी है, बिना किसी स्पॉइलर के। हाँ जी, तो हमारी स्त्री वापस घर आ चुकी है। इस बार भाई साहब आया है सरकटे का आतंक। यार ये मूवी मुझे अभी भी 6 साल पहले 2018 की स्त्री में ले जाती है भाई साहब। वही वाइब और कॉमेडी का लेवल बढ़ जरूर गया है। राजकुमार राव, अपार शक्ति खुराना, अभिषेक बैनर्जी, पंकज त्रिपाठी, इन सभी की कॉमेडी भाई साहब A1 ग्रेड की रही है। इसमें जो पंचेस वन लाइनर्स यूज किए गए ना, वो आज की यूथ, आज की जनता के हिसाब से बनाए गए हैं भाई साहब, जो आपको हंसने पर पक्का मजबूर करने वाले हैं। ओवरऑल स्क्रीन प्ले और उसका पेस इतना अच्छा लिखा गया कि भाई साहब आप इस वर्ल्ड के अंदर घुस जाते हो। स्त्री मूवी से कंपेयर करें तो भाई साहब ये स्त्री मूवी का बिल्कुल बराबर आकर खड़ी होती है। जो लोग सोच रहे थे कि भाई साहब उसमें बहुत ज्यादा कुछ ग्रैंड लेवल का दिखा दिया गया, ऐसा नहीं है। मुझे क्या लगता है कि ये डायरेक्टर से एज अ बिल्डिंग ब्लॉक लेकर चल रहा है, जो आने वाला बिगर यूनिवर्स होने वाला है। क्योंकि पिक्चर के एंड तक आते आते इसमें बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं, जो भाई साहब इस यूनिवर्स का, बिगर यूनिवर्स का खुलासा करती है, धमाका करती है। और इस बात का पता हमें इसके 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स में पता चलता है। भाई साहब मूवी तो अच्छी है, भले ग्रैंड लेवल की नहीं है, पर इसके 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स ना इसके यूनिवर्स को भाई साहब नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं। जैसे भाई साहब एनिमल पार्क वाले पोस्ट क्रेडिट सीन ने भौकाल मचा दिया था, वैसे ही इसके 2 पोस्ट क्रेडिट सीन ने भाई साहब पूरा बवंडर ला दिया। नो स्पॉइलर भाई साहब, इसका जो पहला पोस्ट क्रेडिट सीन है वो इस यूनिवर्स के नए कैरेक्टर, नई मूवी से इंट्रोड्यूस करवाता है, और दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन सरकटे के बारे में बताता है। देखा, स्पॉइलर नहीं बताया, नहीं डर रहे थे। बात करें सरकटे एज ए विलन, इसका बैकड्रॉप जितना हमने ट्रेलर में देखा था, सुना था, उतना ही दिखाया गया है। उससे ज्यादा मूवी में उसका कुछ बैकड्रॉप दिखाया नहीं गया। वर्बली बस बता दिया गया कि वैश्य को मारकर जिसने स्त्री बनाया था वही सरकटे है, बस दैट्स इट, वही है। वही सरकटा आपको एक पैरेलल डार्क वर्ल्ड में ले जाता है, और स्ट्रेंजर थिंग्स की ही तरह ये लड़का कॉन्शियसली उस डार्क वर्ल्ड में जा सकता था। वैसे ही स्त्री 2 में हमारा जना यानी कि अभिषेक बैनर्जी उस डार्क वर्ल्ड में कॉन्शियसली जा सकते हैं। और श्रद्धा कपूर की बात करें तो गॉर्जियस लग रही है भाई साहब। इसमें बकायदा श्रद्धा कपूर की आइडेंटिटी रिवील की गई है, वो एग्जैक्टली है कौन। एंड हाँ भाई साहब, इसमें भाई साहब भेड़िए का कैमियो है, जो कि मुझे उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा। और जो भेड़िए वाला पोस्ट क्रेडिट सीन था, उसको स्त्री 2 में कैसे ब्लेंड किया गया, ये भी बहुत अच्छे से दर्शाया गया यार। गुड टू सी दैट। और भाई साहब जिस खिलाड़ी का डंका बज रहा था कैमियो के लिए, वो खिलाड़ी भी इसमें शामिल है। और जब भाई साहब वो श्रद्धा कपूर की सुपर हीरो वाली एंट्री होती है ना, भाई लिटरली गूजबम्स आते हैं। और गूजबम्प की बात आई गई है तो भाई साहब इसके क्लाइमेक्स में आपको 2, 3, 4 बार गूजबम्स आने वाले हैं यार। और इसमें भाई साहब एक एवेंजर मूवमेंट भी आता है, जिसमें सारे सुपर हीरोज एक ही फ्रेम में एक टाइम पे होते हैं। VFX की बात करें तो भाई साहब बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, पर बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है भाई साहब। गुड की कैटेगरी में रखना चाहूंगा, एटलीस्ट कुछ भी नकली नहीं लगता है। तो वर्डिक्ट की बात करें तो भाई साहब मूवी बहुत अच्छी है, आपको अपने वर्ल्ड में वेलकम करती है और अपने यूनिवर्स का ओवरऑल पार्ट बनाना चाहती है। और स्त्री 2 इस पूरे मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट है, और यही छोटा सा पार्ट गुड अमाउंट ऑफ हॉरर एंड कॉमेडी के साथ सुपर एंगेजिंग है। नए नए कैमियोज एंड कैरेक्टर्स के साथ आपको इतना इन्वॉल्व कर लेती है कि भाई साहब ऐसा लगता है कि मूवी खत्म क्यों हो गई यार, काश और चलती रहती। मुझे और जानना है इस यूनिवर्स के बारे में। पोस्ट क्रेडिट सीन इसको कुछ हद तक पेंडिंग भी छोड़ देती है, और आने वाले इस यूनिवर्स को आगे भी बढ़ाती है। तो पाजी मैं स्त्री 2 का रखना चाहूंगा वेरी गुड की कैटेगरी में। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।